हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियास किचन। मैं हूं नेहा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं स्टफ्ड मैंगो कुल्फ़ी। आजकल गर्मी का सीज़न चल रहा है और आम भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, तो हम इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम दूध से रबड़ी बनाएंगे और उसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। आप किसी प्रकार का दूध ले सकते हैं। मैंने ये पैकेट वाला दूध लिया है और पैकेट वाले दूध से भी रबड़ी बहुत अच्छी बन जाएगी। और अगर आपके घर में मलाई रखी हुई तो आप इसमें मलाई ऐड कर सकते हैं, जिससे कि रबड़ी थोड़ी जल्दी बन जाएगी। और कोशिश कीजिएगा कि आप रबड़ी बनाने के लिए या तो लोहे की कढ़ाई या तो स्टील की कढ़ाई लीजिएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की कढ़ाई में रिएक्शन हो जाता है, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई लेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप लोहे की कढ़ाई या फिर स्टील की कढ़ाई ही लीजिए। और अगर आप कंटिन्यूसली इसको चला सकते हैं तो आप गैस को थोड़ा मीडियम रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे थोड़ा लो गैस पे पकाएं। और आप चाहें तो साथ में दूसरा काम भी कर सकते हैं। और जो भी इस तरीके से किनारे किनारे मलाई होगी उसको खरोंच के इसमें मिक्स करके चलाते रहना है। और ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी हमारा दूध नीचे लगना नहीं चाहिए, नहीं तो जो आपकी रबड़ी होगी उसमें से जले हुए दूध की स्मेल आने लगेगी। और रबड़ी तभी अच्छी बनती है जब हम उसे धीरे धीरे पकने दें, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि रबड़ी को आप लो गैस पे ही पकाएं। तो देखिए, अब दूध की क्वांटिटी पहले से काफ़ी कम हो गई है और थिकनेस भी काफ़ी बढ़ गई है। तो इस स्टेज पे आके हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा, नहीं तो दूध जल सकता है। और इस मलाई को भी हम करोसते रहेंगे। तो देखिए, इस तरीके से अब इसमें दाने दाने से होने लगे, यानी कि रबड़ी बनने लगी है अब। तो अब इसे हमें थोड़ी देर और पकाना है। और इस स्टेज पे आने के बाद अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो अपने टेस्ट के अनुसार चीनी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून चीनी यूज़ की है। तो जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। लास्ट में एक बार सारे मलाई को हम खरोंच लेते हैं। तो अब देखिए, चीनी सारी इसमें घुल गई है और रबड़ी भी हमारे बन के तैयार है। तो इसको अब हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। और अब क्या करना है, हमें एक बार इसे अच्छे से फेंट लेना है। तो देखिए, हमारी रबड़ी कितनी अच्छी दानेदार बनी है। तो जब भी आप रबड़ी बनाएं तो हमेशा लास्ट में इस तरीके से अच्छे से उसे फेंट लें। तो रबड़ी हमारी बनके तैयार है। अब इसके बाद हमें आम लेने हैं। और हमें आम इस तरीके से लेने हैं कि आम बहुत ज़्यादा पके भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा कच्चे भी नहीं होने चाहिए, और साइज़ भी मीडियम होना चाहिए इनका। तो अब हम सबसे पहले आम को ऊपर से काट लेंगे। तो इस तरीके से पहले हमें इसको सर्कल में काटना है और काटने के बाद उसके बाद इसके अंदर से हमें गुठली को निकालना है। तो उसके लिए हमें एक शार्प नाइफ़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से गुठली के चारों तरफ चाकू से हम इसको निकाल लेंगे। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और उसके बाद अगर आपका फिर भी नहीं निकल रहा है तो आप इस तरीके से स्पून यूज़ कर सकते हैं। तो साइड से हमें उसके बाद स्पून यूज़ करना है ताकि थोड़ा सा इसकी गुठली लूज़ हो जाए। और उसके बाद अब हम इसको हाथ से ट्राई करते हैं निकालने के लिए। तो देखिए, अब हमारी गुठली बाहर आ गई है। उसके बाद हम दूसरे आम की भी गुठली इस तरीके से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें चाकू की हेल्प से गुठली को चारों तरफ से लूज़ करना है। फिर स्पून की हेल्प से उसको हमें धीरे धीरे बाहर निकालना है।
तो अब हम इसको अच्छे से पकड़ के निकाल लेंगे और जो भी हमारा ये इसमें गुठली में एक्स्ट्रा पल्प है उसको इसमें फिर से स्टफिंग कर देंगे इसकी। और हमें आमों को इस तरीके से गिलास के ऊपर या किसी कटोरी के ऊपर रखना है ताकि उनको सपोर्ट मिल जाए। तो मैं ये एक और आम की गुठली निकाल ले रही हूँ इसी तरीके से। और अब गुठली निकालने के बाद हमें इसमें रबड़ी को फिल करना है। तो इस तरीके से आप किसी स्पून की हेल्प से इसमें रबड़ी को फिल कर लीजिएगा। और अगर आप चाहें, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो तो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने दूसरे वाले आम में भी फिल कर दी है रबड़ी। और अब हम इसके ऊपर जो हमने ऊपर का पोर्शन काटा था उससे इन दोनों आमों को हम कवर कर देंगे। और हमें कम से कम 12 घंटे तक इसको फ्रीज़र में रखना है। तो 12 घंटे के बाद देखिए इस तरीके से हमारी स्टफ़ मैंगो कुल्फ़ी बनके रेडी है। तो इसको हम इस तरीके से चाकू से अलग कर लेंगे और उसके बाद जो ये ऊपर का छिलका है उसे हमें छीलना है। तो पीलर या नाइफ़ की हेल्प से छिलके को हम अलग कर लेंगे। फ्रीज़र से निकालने के बाद क्योंकि बहुत हार्ड हो जाता है तो हमें थोड़ी सी चाकू की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। तो जो पोर्शन अगर आपका पीलर से ना निकले तो आप चाकू से निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी आमों को भी पील कर लेंगे। और जब सारे आम अच्छे से पील हो जाएंगे उसके बाद हमें शार्प नाइफ़ को यूज़ करना है, क्योंकि अगर चाकू हमारी तेज़ नहीं होगी तो ये अच्छे से कट नहीं पाएंगे। तो देखिए तीनों आमों को अच्छे से पील कर लिया है और अब हम इसे काटेंगे। तो देखिए ये शार्प नाइफ़ का यूज़ किया है मैंने। तो देखिए हमारी रबड़ी कितनी अच्छे से स्टफ़ हुई है। जो बस लास्ट का पोर्शन है वहाँ पे अच्छे से नहीं जा पाती क्योंकि वहाँ पे मैंगो का पल्प होता है। तो एक आम को मैंने राउंड शेप में काटा है और दूसरे आम को लंबी शेप में काटा है। आपको जो भी पसंद हो आप उस शेप में काट सकते हैं। उसके बाद अब हम पिस्ता और बादाम से गार्निशिंग कर देंगे। और आप अगर चाहें तो टूटी फ्रूटी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ टूटी फ्रूटी का भी यूज़ किया है और टूटी फ्रूटी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे पोस्ट की है। तो अब हमारी स्टफ़ मैंगो कुल्फ़ी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।